बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप दोस्तों से गुजारिश है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह ने सारी ज़िंदगी निकाह नहीं किया। जवानी गुज़र गई, बुढ़ापा आ गया। एक दिन बैठे हदीस मुबारक पढ़ रहे थे तो इसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पड़ा, जिसका मफ़हूम ये था, जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा जो निकाह की उम्र में नहीं पहुंचा। अगर पहुंचा तो भी किसी वजह से निकाह ना किया और वह मुसलमान ही मरा तो अल्लाह ताला मुसलमान मर्दों और औरतों का आपस में निकाह कर देगा। जब ये हदीस मुबारक पढ़ी तो दिल में ख्याल आया कि यहाँ तो निकाह नहीं किया, जन्नत में तो होना ही है, तो जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। दुआ की, या अल्लाह तू मुझे दिखा दे कि जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। पहली रात दुआ कबूल नहीं हुई, दूसरी रात भी आपकी दुआ कबूल ना हुई, तीसरी रात दुआ कबूल हो गई। ख्वाब में क्या देखते हैं कि एक काले रंग की औरत है, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के देश की रहने वाली, और वो कहती है कि मैं मैमूना वलीद हूँ और मैं बसरा में रहती हूँ। पत्ता मिल गया, आँख खुली। हज़रत की तहज्जुद का वक्त हो चुका था। नवाफिल पढ़े, नमाज फ़जर बाजमात अदा की और सवारी लेकर हज़रत बिन ज़ैद बसरा गए। वहाँ लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया। आपका नाम ही बहुत बड़ा था। आपसे पूछा, हज़रत बताए बग़ैर कैसे आना हुआ, खैर तो है। आपने पूछा, ये तो बताओ यहाँ कोई मैमूना वलीद रहती है। लोगों ने हैरान होकर पूछा, हज़रत आप इतना दूर से चलकर मैमूना वलीद से मिलने आए हैं। आपने फरमाया, क्यों, इससे कोई नहीं मिल सकता क्या? नहीं हजूर, वो तो दीवानी है, लोग ऐसे पत्थर मारते हैं। हजूर ने पूछा, क्यों मारते हैं? हजूर, काम ही ऐसे करती है। कोई रो रहा हो तो इसे देखकर हंसने लगती है, अगर कोई हंस रहा हो तो इसे देखकर रोने लगती है, और वो उजरत लेकर लोगों की बकरियां चराती है। आज भी वो हमारी बकरियां लेकर जंगल में गई है। आप आराम फरमाएं, असर के बाद आ जाएगी, आप मिल लीजिएगा। हज़रत ने फरमाया, असर किसने देखी? आपने पूछा, वो किस सिमत गई है? लोगों ने कहा, हजूर जंगल ना जाए, बहुत खौफनाक जंगल है। आपने फरमाया, बताओ किस तरफ गई है? लोगों ने आपको बताया दिया। आप फरमाते हैं, मैं जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में गया, वाकई जंगल बहुत खौफनाक था। जंगल जानवरों की भरमार थी, कदम कदम पर कोई ना कोई खौफनाक चीज़ खड़ी है। आप फरमाते हैं, इस औरत की शान पर कुर्बान जाऊं कि वो किस तरह इस जंगल में बकरियां चरा रही है। शेरों ने अभी तक इसकी बकरियों को खाया क्यों नहीं? इतने दरिंदे हैं कि सारे मिलकर हमला कर दें तो क्या करे, अकेली औरत किस किस को रोकेगी। खैर, आप फरमाते हैं, वो जगह जहाँ लोगों ने मुझे बताई थी, मैं वहाँ पर पहुँच गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मंज़र देखकर हैरान रह गया। तो हैरान कर देने वाले मनाजिर थे। पहला, मैमूना वलीद बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि इस जंगल में जानिमाज बिछा कर नवाफल पढ़ रही थी। बकरियां चराना तो बहाना था, ये तो बहाना था किनारा कशी का। लोग ये समझते थे कि मैमूना वलीद सारा दिन बकरियां चराती है। मैमूना बकरियां नहीं चरा रही थी तो बकरियां कौन चरा रहा था? बकरियां तो एक जगह नहीं रुकती, कभी इधर जाती हैं कभी उधर। आप फरमाते हैं, मैमूना नमाज पढ़ रही थी और शेर बकरियां चरा रहे थे। बकरियां चर रही हैं और शेर इनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अगर कोई बकरी भागती है तो इसकी फितरत है शरारत करना, तो शेर इसे वापस ले आता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। आप फरमाते हैं, मैं हैरान परेशान खड़ा था कि ये कैसे हो गया, ये फितरत कैसे बदल गई।
لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی، یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں میں دھنگ و حیران کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کب میمونہ ولید نے نماز ختم کی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہے اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا، اس سے پہلے تو آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو میمونہ ولید کو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے میمونہ ولید سے سوال کیا اس سے پہلے ہماری ملاقات نہیں ہوئی، تو آپ کو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ جواب ملا، میمونہ فرماتی ہیں عبداللہ، جس اللہ تعالیٰ نے رات تمہیں میرے بارے میں بتایا ہے، اسی اللہ نے رات مجھ کو تمہارے بارے میں بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس چیز نے مجھے زیادہ حیران کیا اور یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی۔ میں نے میمونہ ولید سے پوچھا آپ یہ تو بتاؤ کہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو غذا ہے ان کی، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری کریں گے تو کھائیں گے کیا؟ یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ میمونہ ولید فرماتی ہیں جب سے میں نے اللہ سے صلح کر لی ہے، اس دن سے ان شیروں نے بکریوں سے صلح کر لی ہے۔ محترم عزیز دوستو، آپ سب بھی اللہ سے صلح کر لیں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔